अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल इंजीनियर सेवर में आपको वेलकम। इस वीडियो में मैं आपको सेंटर चौक के साथ सिंगल ब्रेस कोड की कटिंग बताऊंगा कि हम किस तरह आरसी साइज में सिंगल ब्रेस 2 बटन कोड की कटिंग बैक चाक के साथ करेंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। अगर आपने अब तक मेरे चैनल इंजीनियर सेवर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ हम एल स्केल मेथड से कटिंग करने के तरीके बताते हैं। कोड कटिंग के लिए नाप नोट कर लें। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। कोड कटिंग करने के लिए हमने 2 गज कपड़ा लिया है। क्रीज लगाकर हमने बैक के लिए कपड़े को बिछाया है। दामन पर 2 इंच की मार्जिन की लाइन लगाएं और उस लाइन से हम लेंथ का मार्क लगाएंगे। कोड की लेंथ 28 है। लेंथ के मार्क से हमने डाउनिंग का मार्क लगाना है। चेस्ट के 24वें हिस्से में मार्क लगेगा 1.25 इंच पर। आर्मोल का मार्क लगाएंगे। चेस्ट के चौथे हिस्से में 9.5 इंच पे आर्मोल का मार्क लगाऊंगा। अब लेंथ पर कमर के लिए मार्क लगाएंगे। जो लेंथ का हाफ करके हमने 2 इंच प्लस पे ये मार्क लगाना है, 16 इंच पे मार्क लगाऊंगा। आर्मोल के मार्क से ऊपर 1.25 इंच पर मैं एक मार्क और लगाऊंगा जो आर्मोल के शेप के लिए होगा। अब आप ये तमाम मार्किंग स्ट्रेट लाइन कर लें। बैक में शेप के लिए 1.25 इंच की हमने एक स्ट्रेट लाइन लगाई है जो लेंथ से आर्मोल की लाइन तक होगी। कमर से दामन तक 1.5 इंच की एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। अब इन दोनों लाइन के दरमियान जो डिफरेंस है 1.25 इंच का, इसको हम शेप देंगे। जो आर्मोल से ऊपर तक हमने इस शेप को खत्म करना है। आप मैक्सिमम 1 इंच तक शेप दे सकते हैं बैक में। अब हम बैक पर हाले का मार्क लगाएंगे। चेस्ट के 12वें हिस्से में हमने मार्किंग करनी है। आप स्केल से ये मेथड निकाल सकते हैं। 3 इंच एक पॉइंट पर हमने ये मार्क लगाया है। 1 इंच उठाकर हमने शेप के लिए मार्क लगाया है और बैक के हाले को आप शेप दे दें। अब हम शोल्डर का मार्क लगाएंगे। 17 शोल्डर है। 8.5 इंच पे मार्क लगाया है। आधा इंच सिलाई मार्जिन ऐड किया है। 1 इंच उस मार्क से अंदर एक मार्क लगा लिया है जो आर्मोल की शेप के लिए होगा। उस मार्क पर एक स्ट्रेट लाइन लगा लें। शोल्डर की क्रॉसिंग की लाइन लगाएं। एक कर्व में लाइन होनी चाहिए। आर्मोल को शेप देंगे। हमने जो स्ट्रेट लाइन लगाई है आपने आर्मोल को उस लाइन तक शेप देना है। तो जो हमारे आर्मोल का टोटल साइज आया है उसके हाफ में हमने स्लीव्स के बैलेंस के लिए मार्क लगाया। अब हम बैक पर कमर के लिए फिटिंग का मार्क लगाएंगे। तो जितना हमारा शोल्डर हो उसके हिसाब से हमने बैक पर फिटिंग देनी है। तो यहाँ मैं चेस्ट के 5वें हिस्से पर कमर पर मार्क लगाऊंगा। 37 कमर है तो 5वां हिस्सा 7.5 इंच बनता है। आमतौर पर हम छठा हिस्सा लगाते हैं, लेकिन हमने शोल्डर के हिसाब से बैक को मार्क करना है। हिप पर भी मैंने 5वें हिस्से के हिसाब से 7.25 पे मार्क लगाया। 39 हिप है। अब हम बैक में शेप दे देंगे। आर्मोल की तरफ आधा इंच निकाल कर मैंने कमर तक शेप दिया और कमर से हिप तक मैंने शेप दिया है। अब हम बैक पर चौक का मार्क लगाएंगे। कमर की लाइन से आपने सीने के 12वें हिस्से पर नीचे एक मार्क लगाना है डाउन करके। जो तकरीबन 3 से 3.5 इंच आप ये मार्क लगा सकते हैं। अब हम बैक की कटिंग कर देंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमने फ्रंट में किस तरह स्केल मेथड से अर्जी साइज कोट के फ्रंट की कटिंग करनी है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ हम एल स्केल मेथड से कटिंग करने के तरीके बताते हैं। फ्रंट कटिंग के लिए हमने बैक पर हमने जितनी भी स्ट्रेट लाइन लगाई थी वो तमाम लाइन आपने फ्रंट पर लेनी है। बैक को सीधा रख लें और तमाम लाइन आप फ्रंट के ऊपर लगाएंगे। लेंथ की लाइन, आर्मोल की लाइन, कमर की लाइन और लेंथ की लाइन। लेंथ की लाइन में हमने 1 इंच प्लस करना है। हम 1 इंच लेंथ में प्लस करेंगे। जितना हमने बैक को ऊपर उठाया था हाले की शेप के लिए, इतना आपने लेंथ में प्लस करना है और 2 इंच मार्जिन ऐड किया है। अब ये तमाम लाइन आप मैच कर लें। किनारी को निकाल कर 1 इंच की स्ट्रेट लाइन लगाएंगे।
जो हमारा लंब मार्क होगा। कोड की तमाम मार्किंग इसी लाइन से होंगी। सबसे पहले हाले का मार्क लगाएंगे जो चेस्ट के 8वें हिस्से में होगा, जो बनेगा 4.25 इंच। इस लाइन से 1.25 इंच अंदर मैंने एक मार्क लगाया है जो लपेल की क्रॉसिंग के लिए होगा। फिर उस मार्क से 0.25 इंच ऊपर मैंने एक मार्क लगाया है जो कटिंग के लिए ये पॉइंट है, यहां से हमने कट करना होगा हाले को। अब हम कोड पर काज का मार्क लगाएंगे। दामन से 9 इंच ऊपर मैंने पहला मार्क लगाया है और 4 से 4.25 इंच आपने दूसरे काज के लिए मार्क लगाया है। अब काज से आधा इंच ऊपर हमने क्रॉस लाइन लगाई है लपेल के लिए, और जो 0.25 इंच अंदर मैंने मार्क लगाया था कट के लिए हाले के, वहां से आपने एक और स्ट्रेट लाइन कर ली जहां से हाला कट होगा। चेस्ट के 16वें हिस्से पे मैंने हाले की राउंडिंग का मार्क लगाया जो 2.25 इंच एक पॉइंट है, और 12वें हिस्से पे हाले में लपेल की क्रॉसिंग के लिए मैंने मार्क लगाया। क्रॉस लाइन कर लें। जितना आपने लपेल रखना हो उतना आपने मार्क लगाया है और लपेल में शेप दे दें। एक राउंड शेप देना है आपने लपेल का। आधा इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे इसमें। फ्रंट में हाले की मार्किंग के बाद हम तख्ती का मार्क लगाएंगे जो हमने 8वें हिस्से पर हाले का मार्क लगाया था। उस मार्क से मैंने चेस्ट के 12वें हिस्से में आधा इंच प्लस करके तख्ती का मार्क लगाना है जो बनेगा तकरीबन 4.25 इंच। इस मार्क से आप स्ट्रेट लाइन कर लें। आर्मोल को हमने आधा इंच एक्स्ट्रा डाउन किया है। अब हम फ्रंट में शोल्डर की मार्किंग करेंगे। जो हमने हाले का मार्क लगाया है 8वें हिस्से पर, आधा इंच बढ़ा कर रखेंगे बैक को, और जितना बैक का शोल्डर है आपने बैक को स्ट्रेट रखते हुए उस शोल्डर के हिसाब से फ्रंट पर शोल्डर की मार्किंग करनी है। फ्रंट में शोल्डर की डाउनिंग हम आधा इंच कम करेंगे बैक से। फ्रंट में शोल्डर की डाउनिंग के लिए आपने गोलाई के अंदर शेप देना है, एक राउंड शेप देना है। आर्मोल को भी शेप दे दें। अब आर्मोल को शेप दे दें। एंगल बनाकर आपने गोलाई ड्राइंग करनी है आर्मोल के लिए। पैनल की मार्किंग करेंगे। चेस्ट के चौथे हिस्से पे हमने मार्क लगाया है 9.5 इंच पे। कमर की लाइन पे हमने मार्क लगाया है और बॉटम की तरफ भी आप 9.5 इंच पर मार्क लगाएं। स्ट्रेट लाइन कर लें। पैनल के शेप के लिए हमने 1.5 इंच का मार्क लगाया है। शेप स्केल से आप शेप दे लेंगे। हम इसमें डॉट का मार्जिन निकालेंगे। यहाँ 38 चेस्ट है और 37 कमर है, तो आपने कमर में से इसका मार्जिन निकालना है और चेस्ट में हम कोई मार्जिन नहीं निकालेंगे। तो अब देख सकते हैं मैंने किस तरह शेप दिया है डॉट के लिए। अब हम कोट में फिटिंग के मार्क लगाएंगे। चेस्ट की तरफ मैंने 4 इंच का मार्क लगाया है। आर्मोल की लाइन पे मैंने 4 इंच का मार्क लगाया है जो चेस्ट की लूजिंग के लिए है। कमर की लाइन पे 3.5 इंच का और हिप की तरफ भी 4 इंच का मार्क लगाया है। अब इस कोट में कितनी लूजिंग आएगी वो मैं आपको बताऊंगा कि ऑलराउंड हम कितनी लूजिंग लेंगे। अब हमने जितनी चौड़ी बैक कटिंग की है आपने बैक को नाप लेना है। सीने की तरफ से हम बैक को नाप लेंगे। 8 इंच सीने की तरफ से हमने बैक को नाप लिया, 7.5 इंच कमर की तरफ और 7.25 इंच हिप की तरफ। अब हम चेस्ट पर फिटिंग का मार्क लगाएंगे, तो जो 8 इंच हमने बैक को नापा है वो निकाल कर हमने मार्क लगाना है। 4 इंच पर जो मैंने मार्क लगाया था वहां पर मैं 19 इंच रखूंगा चेस्ट का हाफ, और 8 इंच निकाल कर मैंने मार्क लगाना है। इसी तरह कमर की तरफ मैंने मार्किंग करनी है, 7.5 इंच निकाल कर रखना है। डार्ट के फर्क को निकालते हुए मैंने जो 3.5 इंच पे मार्क लगाया है आपने वहां कमर का हाफ 18.5 इंच मैच करना है। इसी तरह मैंने हिप के लिए मार्क लगाना है। 7.25 इंच पर हिप का साइज मैंने नोट किया है। 7.25 निकाल कर आपने 4 इंच पर जो मैंने हिप के लिए मार्क लगाया है लूजिंग का, वहां पर आपने हिप के हाफ को मैच करना है 19.5 इंच को। एक बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कोट की फिटिंग के लिए।
अभी जो मार्किंग मिली है आप इसको शेप दे देंगे सीने से कमर तक, और कमर से हिप तक हमने कोट के साइड को शेप दिया। बाकी आर्मोल को ड्राइंग कर लेंगे। आर्मोल को 2 पॉइंट एक्स्ट्रा डाउन करेंगे। ये डार्ट के मार्जिन के लिए होगा जो हम पॉकेट में निकालेंगे। पॉकेट की मार्किंग करूंगा तो आपको बताऊंगा कि हमने किस तरह डार्ट का मार्जिन निकालना है। अब फ्रंट में दामन को ड्राइंग कर लें। 1 इंच जो हमने लेंथ में प्लस किया था आपने वहां से क्रॉस लाइन लगानी है। आर्मोल को आधा इंच एक्स्ट्रा डाउन किया था, दामन की क्रॉसिंग को आधा इंच कम करेंगे। 2 इंच पर मार्जिन की लाइन लगाएंगे। अब हम कोट के दामन के लिए राउंड शेप देंगे। चेस्ट के 24वें हिस्से में मैंने मार्क लगाना है 1.25 इंच पे। आप आधा इंच प्लस करके मार्क लगा सकते हैं अगर आप कोट में ज्यादा शेप चाहते हैं। शेप स्केल तक काज के मार्क तक हम शेप देंगे। गोलाई को ड्राइंग कर लें। अब हम कोट के फ्रंट पर पॉकेट की मार्किंग करेंगे। दामन के शेप के हिसाब से आपने एक स्ट्रेट लाइन लगानी है। काज के सामने ही स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। लब मार्क से चेस्ट के 8वें हिस्से पर हमने पॉकेट का पहला मार्क ड्राइंग करना है। आधा इंच पॉकेट में डार्ट का मार्जिन निकालेंगे। आप 3 पॉइंट डार्ट का मार्जिन निकाल सकते हैं, आधा इंच बहुत ज्यादा भी हो सकता है, जैसा साइज हो। चेस्ट के 6ठे हिस्से में आधा इंच कम पर पॉकेट के मुंह के साइज को ड्राइंग करेंगे। फ्लॉप की गोलाई को भी ड्राइंग कर दिया। गोल फ्लॉप लगाएंगे, गोल दामन की पॉकेट होगी, गोल दामन का कोट है। अब आर्मोल की लाइन पर वॉलेट की ड्राइंग करेंगे। आधा इंच की क्रॉस लाइन लगाएं। आर्मोल से हटाकर 1.25 इंच का पहला मार्क पॉइंट करें। चेस्ट के 12वें हिस्से में आधा इंच प्लस करके पॉकेट के मुंह का साइज ड्राइंग करेंगे। अब ये जो टोटल साइज है पॉकेट का, उसके सेंटर में हमने क्रीज डार्ट ड्राइंग करनी है और 2.5 इंच वॉलेट से नीचे हमने डार्ट का एंड पॉइंट ड्राइंग करना है। आप बैक को फ्रंट के ऊपर रखकर देख लें क्या हमारा साइड बैक के साइड के हिसाब से परफेक्ट है। यहाँ 2 पॉइंट का फर्क मैंने ऊपर से निकाल दिया ताकि हमारा साइड बैलेंस हो जाए। अब हम साइड पे मार्जिन का शेप देंगे। 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे कि कभी कोट को लूज करना हो तो ये मार्जिन हमें काम आ जाए। 38 साइज के कोट के फ्रंट की ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हाले को लब मार्क पे कटिंग करेंगे। आर्मोल भी हम लब मार्क पे कटिंग करेंगे। क्रीज डार्ट के लिए हमने मार्जिन रखना है। पॉकेट के नीचे हमने 2 पॉइंट का मार्जिन, 2 पॉइंट की क्रॉसिंग से पैनल को कटिंग करना है। लब में आधा इंच का मार्जिन रखकर हमने कटिंग करना है। अब हम बाकी पैनल को कटिंग कर लेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की आने वाली और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहें। मैंने 38 साइज कोट की स्लीव्स की वीडियो एंड स्क्रीन पर लगाई है। अब वहां से वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है और डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक भी दिया है।